वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर नहीं आया है। मुल्क भर में ईद उल फितर हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लामाबाद में मरकजी कमेटी और दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास के बाद ऐलान किया। कहा, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से चांद नजर आने की मुसद्दिका शहादत मौसूल नहीं हुई। कोई मुसद्दिका शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से ईरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने पर गौर कर रहा है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि पार्लियामेंट में ज़ेर गौर तजवीज़ के तहत इस अहम समंदरी रास्ते को इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को ईरान को फीस अदा करना होगी ताकि महफूज गुजरगाह की सहूलत का मुआवजा लिया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर अलग अलग बात की है। फ़ोन पर अमरीका और इसराइल की ईरान में जारहियत और उसके इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी असरात पर बात की। अब्बास इराक़ची ने कहा, तवानाई तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमले ख़ित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। पाकिस्तान समेत मुस्लिम और अरब मुल्कों का ईरान से हमले बंद करने का मुतालबा। वज़ारे ख़ारजा इजलास में कहा कि ईरान के हमलों पर खामोश नहीं रहेंगे, नताइज संगीन होंगे। अपनी खुद मुख्तारी पर ख़तरात के सामने खामोश नहीं रहेंगे। ईरानी फौरी और बिलामशरूत जारहियत बंद करें। इजलास में अज़रबैजान, उर्दन, यूएई, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्किया, शाम, कतर, कुवैत, लबनान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का मिसाइल हमला। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। इसराइली मीडिया का हैफा के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से धमाके हुए हैं। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी है और हुकाम ने बताया कि रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं और इस दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन भी बजाए गए हैं। तो इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। इसराइली मीडिया का बताना है कि हैफा के सनदी इलाके में मिसाइल गिरने से धमाका हुए और आसमान पर धुएं के बादल छा गए। हुक्काम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी है। हुक्काम ने यह भी बताया कि रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान का कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। आज सुबह मरकजी मकाम पर गैस तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से जनूबी पारस को गैस फील्ड पर हमले के बाद गुज़श्ता रात भी ईरान ने रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। हमले के बाद गैस प्लांट पर आग भड़क उठी थी। रास लफान कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा LNG का पैदावारी मरकज़ है। ये बैनुल-अक़वामी LNG सप्लाई का तकरीबन 20% फराहम करता है। ईरान ने कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले किए। दोनों रिफाइनरीज में आग लग गई। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह हुआ। बंदरगाह में अरामको की समरेफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। सऊदी वजारत दिफा ने ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। ईरान ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबू धाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीब को बंद किया गया। ईरान के हमलों से बाब ऑयल फील्ड भी मुतासिर हुई। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 63वीं लहर का आगाज़ कर दिया। पासदारान इनकलाब के इसराइल पर ताज़ा हमलों में एक शख्स हलाक हो गया। 24 घंटे में हलाकतों की तादाद 6 हो गई।
इसराइली मीडिया का कहना है शेरून में हलाक शख्स गैर मुल्की वर्कर था। शुमाली इसराइल पर दाखिल गए ईरानी मिसाइलों के बाद खतरे के सायरन बज उठे। तल अबीब के मरकजी बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल के मलबे से 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका को ईरान तनाज़े में धकेलने का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने अमेरिका से इस कार्रवाई का फैसला कराया। अमेरिका की इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के मुताबिक साबिक सरबराह जो कैंट की पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब नहीं था। ईरान के इस्लामी निज़ाम में मौजूद फतवा उसे जौहरी हथियार तैयार करने से रोकता है। इसराइली फौज ने ईरान का MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि हेलीकॉप्टर को सूबा हमदान के सनंदाज हवाई अड्डे पर निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई इसराइल की रियल टाइम इंटेलिजेंस का नतीजा थी। नेटो ने ईरान के खिलाफ जारी जंग को यूरोपीय सलामती के लिए अहम करार दे दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान की अस्करी और बैलिस्टिक सलाहियतों को कमज़ोर करने के इक़दाम न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि यूरोप की सलामती के लिए भी नहायत अहम हैं। उनका कहना था कि एटमी सलाहियत रखने वाला ईरान यूरोप के लिए भी बराह रास्त खतरा बन सकता था। आबनाए हुमर्स को बंद नहीं रहना चाहिए और इसे जल्द अज जल्द खोला जाना आलमी मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नेटो इत्तेहादी इस हवाले से अमेरिका के साथ मिलकर सूरत हाल का हल तलाश कर रहे हैं। निहाल हाशमी के गवर्नर बनने के बाद नून लीग सिंध में इख्तिलाफात। गवर्नर बनने के बाद बशीर मेमन ने निहाल हाशमी से इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के करीबी साथी खुर्रम भट्टी को बशीर मेमन ने थप्पड़ मार दिया। मामला है क्या? संजय साधवानी से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। संजय, क्या मामला है, क्यों थप्पड़ मारा? संजय, आप सुन सकते हैं? संजय साधवानी से तफसीलात जानेंगे। निहाल हाशमी के गवर्नर बनने के बाद नून लीग सिंध में इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। गवर्नर बनने के बाद बशीर मेमन के निहाल हाशमी से इख्तिलाफात बढ़ गए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के करीबी साथी खुर्रम भट्टी को बशीर मेमन ने थप्पड़ मार दिया है। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध बने। नून लीग सिंध में इख्तिलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस बारे में तफसीलात जानेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए क्या मामला है, क्यों मारा थप्पड़? जी बिल्कुल, नून लीग सिंध में निहाल हाशमी को गवर्नर बनने के बाद इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। निहाल हाशमी गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद जब पहली दफा बशीर मेमन जो नून लीग सिंध के सदर हैं उनके घर गए उन्हें मुबारकबाद देने, जिसके बाद जो है उन्हें वहां पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। गवर्नर सिंध के जो करीबी साथी हैं खुर्रम भट्टी, उनको जो कहा जा रहा है कि बशीर मेमन की जानिब से थप्पड़ रसीद किया गया। उस मौके पर ममलकती वजीर कैलदार खोस्तानी भी बशीर मेमन के घर पर मौजूद थे, जो गवर्नर के हमरा आए थे। बशीर मेमन का गुस्सा जो है जरा ये बताते हैं कि गवर्नर पर था। उन्होंने कहा कि तुम कहते फिर रहे हो तुम्हें आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर बनवाया है, तो मुझे मुबारकबाद देने क्यों आए हो? मैं नून लीग सिंध का सदर हूँ और मैं नवाज शरीफ का जो है वो खिदमतगार हूँ। अगर तुम ये कहते फिर रहे हो कि सदर जरदारी ने तुम्हें सदर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद क्यों देने आए हो? निकलो मेरे घर से। जब माहौल अंदर कमरे में कशीदा हुआ, उसके बाद ADC जो हैं गवर्नर के साथ थे उन्हें कमरे से पहले बाहर निकाला गया और कहा गया कि आप बाहर रुकें, जिसके बाद जो है ये मामला हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो तलक कलामी हुई। तलक कलामियों के बाद एक दूसरे पर जुमले कसे गए, एक दूसरे को गालियां दी गई। तो ये बताइए संजय, बशीर मेमन ने इन्हें बनाया था या गवर्नर सिंध बगैर इत्तला के खुद पहुंच गए? गवर्नर सिंध जो है ओहदा संभालने के बाद बशीर मेमन के घर चलकर गए और उन्हें जो है वो मुबारकबाद दी गई। ये रवायत रहती है कि अगर आपके घर कोई आए तो आप उन्हें टोपी, अजरक या कोई तोहफा भी पेश करें, लेकिन जब ये घर पे उनके पहुंचे उस टाइम उन्हें रिसीव किया गया और उन्हें जो है वो वेलकम किया गया, लेकिन उन्हें कोई भी तोहफा तवायफ पेश नहीं किए गए। जब बैठ गए तो उसके बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत में ये एक दूसरे पर जुमले कसना शुरू हुए। संजय, नून लीग सिंध में जो इख्तिलाफात हैं वो इस बात पर बढ़े कि बशीर मेमन इस बात पर नाराज हैं कि वो खुद गवर्नर नहीं बन सके? देखिए, बशीर मेमन गवर्नर के उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से जब फैसला किया गया तो बशीर मेमन इनकी हलफ बर्दारी में भी शरीक हुए थे। लेकिन जब निहाल हाशमी की जानिब से जगह जगह पर ये बात की गई, बशीर मेमन का ये इल्ज़ाम है कि जो है मुझे निहाल हाशमी ये कहते फिर रहे हैं कि सदर जरदारी ने उन्हें गवर्नर लगाया है, तो फिर मेरे पास क्यों आए? क्योंकि मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, मैं नून लीग सिंध का सदर हूँ, मेरे घर पर तो वो आए जो मेरी पार्टी का उम्मीदवार हो। अगर आपको सदर ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी तफसीलात के लिए। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारे खराब मौसम के बायस ईरान के वॉर जोन एयर स्पेस में दाखिल होने के करीब थे।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची रीजन ने बरवक्त तैयारों की रहनुमाई करके बड़े हादसे से बचाया। तेहरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बारहा राबितों के बावजूद जवाब नहीं मिला। सऊदी अरब, दुबई और दीगर मुल्कों की परवाजें बड़े खतरे से बचाई गईं। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में मजीद हज़ारों फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का यह कहना है कि इससे जाहिर होता है कि ईरान के खिलाफ मुमकिना अगले इक़दाम की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आबदाए हुर्मुज़ के ऑयल टैंकर्स के लिए महफूज बनाना शामिल है, जिसका मतलब है अमरीकी फ़ौजियों को ईरान के साहिल पर तैनात किया जाए। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के जजीरा खार्ग में भी ज़मीनी फ़ौज भेजने के ऑप्शन पर गौर कर रही है। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के अफरूदा यूरेनियम को महफूज बनाने के लिए भी अमरीकी फ़ौज भेजने पर बात की है। वाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है कि अभी ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस अपने पास रखे हुए हैं। बड़ी तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में लगे मेहंदी के एक स्टॉल पर, जहाँ पर खवातीन का खासा रश है। जितनी भी देर लगेगी मेहंदी आज लगवा कर ही जाएंगे। 500 से स्टार्टिंग है, लेकिन अगर डिज़ाइन अगर आपका थोड़ा सा हैवी है तो 700 से 1000 रुपीज़ भी जा सकते। तो इस ईद पर जैसे रेट्स मुख्तलिफ है, उसी तरह डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है, लेकिन लड़कियों की ईद जो है वो मेहंदी लगाए बिना अधूरी होती है। वक्त बिल्कुल कम है और मुकाबला बेहद सख्त है। क्वेटा के बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है। शॉपिंग है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इम्तिहान मर्द हजरात का है, जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं बेगम की ज्वेलरी नहीं समझ आ रही तो कहीं बच्चों की शॉपिंग समझ नहीं आ रही। बच्चे अपनी ख़रीदारी के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं, तो बेगमात जो है वो शौहरों को अपनी ख़रीदारी के लिए जो है वो परेशान कर रही है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो उनका कहना ये था कि ईद के आखिरी दिन तक भी जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती। कहीं मैचिंग ज्वेलरी ली जा रही है, कहीं दुपट्टे रंग करवाए जा रहे हैं, कहीं जूते पसंद किए जा रहे हैं, तो कहीं चूड़ियाँ जो हैं वो मैचिंग की नहीं मिल रही। और इस वक्त बाज़ारों में जो है वो एक रश लगा हुआ है। ईद में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, तो ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी लोगों ने बाज़ार का रुख कर लिया है। कोई मैचिंग सैंडल ढूंढ रहा है, कोई मैचिंग घड़ी ढूंढ रहा है, कोई मैचिंग ग्लासेस ढूंढ रहा है, कोई मैचिंग दुपट्टा ढूंढ रहा है। तो बस सबको अपनी ईद जो है वो खूबसूरत बनाना है, इसीलिए सब ने बाज़ारों का रुख कर लिया और सखर के बाज़ारों में रौनकें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। सकते हैं कि आज जो है रश बहुत ज़्यादा है। जो स्टॉल्स हैं जूतों के, वहाँ पर ख़वातीन का ज़्यादा रश है। कॉस्मेटिक है, चूड़ियाँ हैं, इन स्टॉल पे जो है ख़वातीन का ज़्यादा रश है। और जो मैचिंग दुपट्टे हैं वहाँ से ख़रीदारी की जा रही है। जबकि बच्चों की बात करें तो बच्चों के जो रेडीमेड कपड़े हैं और जो जूते हैं उन स्टॉल पर रश है। यहाँ पर ईद की शॉपिंग जारी है और ये शॉपिंग का सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहेगा। मर्द हजरात पूरी फैमिली की शॉपिंग कराने के बाद जो है अपने लिए शलवार कुर्ता खरीद रहे हैं। ईद की नमाज के लिए कमीज शलवार लेने आए। एक ही सूट लेने आई हूँ मैं तो बस। तो नमाज के लिए दामाद के लिए ये मेरी हो गई, बस बेटे के लिए ले रही। दुकानों पर रश नजर आ रहा है। दुकानदार हजरात कहते हैं कि खरीदार हैं लेकिन बार्गेनिंग कर रहे हैं। महंगाई तो है बाहर, तो जिंदगी ऐसा है, उम्र बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। खरीदने वाले हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन क्या करें, नमाज ईद के लिए तो खरीदना ही है। बाजारों में रौनकें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। खवातीन, मर्द और हजरात जो हैं वो अपनी पूरी फैमिलीज के साथ खरीदारी के आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ एक भाई खड़े हुए कह रहे हैं कि भाई जो मेरी बीवी है उनको जोड़ों का दर्द है। पता ये चला कि वो कपड़े जो जोड़े होते हैं उसका दर्द उन्हें लाहक है। वो दर्द तो कभी खत्म नहीं होगा भाई। उन्होंने कहा कि एक जोड़ा दिला दो। हमने बोला ठीक है दिला देते हैं, ईद आ रही है। अब क्या है भाई, अब दूसरी ईद का, दूसरे दिन का भी, तीसरे दिन का भी। मेरे बच्चे ने बहुत कुछ दिलाया। पहले भी दिलवा के लाया, अभी आज फिर खरीदारी कराया। उसने बोला मेरी वाइफ क्या है तो मेरी माँ भी ना रह जाए। ऐसी ईदें सबको नसीब हो। ईद में एक दिन बाकी है और मार्केटों की गहमा गहमी जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। और मेरे साथ एक नया कपल मौजूद है जो कि कश्मीरी चूड़ियाँ लेने के लिए आया है। अभी आए हैं बिल्कुल लेने। बाजार में एंटर ही हुए हैं और मैंने इनको ये कहा कश्मीरी चूड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, वो भाई ने बताया था, तो मैं इधर स्टॉल पे ले आया, मैं कहते ले लेंगे। अच्छा रह गया आंटी आपका? मेरी ज्वेलरी रहती है और बच्चों की थोड़ी सी, मेरी बेबी है छोटी, उसकी ज्वेलरी रहती है। तैयारियां जो है वो आखिरी वक्त तक खवातीन की मुकम्मल नहीं होती। और कश्मीरी चूड़ी जो कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हर किसी की कोशिश है कि वो कश्मीरी चूड़ी जो है वो ज़रूर खरीदे। लोगों को तैयारी के लिए एक और दिन मिल गया है और इस वक्त भी बाजार में खासा रश है और लोग जो है अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन अभी भी सरगर्म नज़र आ रही हैं शॉपिंग के लिए। अब हम जो देख रहे हैं कि आखिरी मराहिल में जिन चीज़ों की ख़रीदारी है उसमें कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो काफ़ी डिमांड में है और जो भी ख़वातीन
खवातीन आ रही हैं, कश्मीरी चूड़ियों की डिमांड कर रही हैं और यहाँ पर जो है भाव ताव जारी है। इनके इसके साथ साथ बच्चे भी मसरूफ़ हैं, बच्चे भी अपनी पसंदीदा घड़ियाँ और ग्लासेस ले रहे हैं। साथ साथ नौजवान भी अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और इस वक्त बाजार में खासा रश है। आज़ाद कश्मीर के बाज़ारों में भी ईद का रश उरूज पर है। ख़वातीन की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मसरूफ़ है। तफसीलात बताएंगे सरदार रज़ा खान रिपोर्ट में। जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आ रहा है, आज़ाद कश्मीर के बाजारों में भी रौनकें बढ़ गई हैं। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। ईद की शॉपिंग करने आई थी, ईद में चूड़ियाँ ली, कपड़े लिए और मेकअप भी लिया। शॉपिंग के बगैर ईद का मजा ही नहीं आता। मेरी पसंदीदा चीज़ है चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होती। मैं मम्मा पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। मैंने भी चूड़ियाँ लेनी है, शूज लेने, कपड़े लेने एंड लिपस्टिक वगैरह लेने हैं। ज़्यादा ट्रेंडिंग में कश्मीरी चूड़ियाँ हैं, बहुत सही लड़कियाँ आ रही हैं। मेहंदी का हमारा स्टॉल लगा हुआ है ऊपर, बहुत रश है, लोग बहुत खुश हैं ईद की तैयारियों में। कश्मीर के बाजारों में ईद की खरीदारी का ये रश मजीद बढ़ने का इम्कान है। महंगाई की हालिया लहर के बावजूद अहले कश्मीर ईद भरपूर अंदाज के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रज़ा खान, ARY न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। नेटो के फ्रांसीसी जनरल माइकलो याकोफ्लियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ट्रंप का साथ देना आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। जनरल माइकल याकोफ्लियो ने कहा है कि इत्तेहादियों की जानिब से अमेरिका की हिमायत में तारीखी नुकसान है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो को खबरदार किया था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा।